स्टार्ट। जन सहभागिता आज एक बहुचर्चित विषय है। स्टॉप। विभिन्न देशों में प्रजातांत्रिक संक्रमण कई समाजवादी व्यवस्थाओं का अवसान और विश्व भर में जन संगठनों की बढ़ती संख्या, ये सभी ऐतिहासिक परिवर्तन के प्रक्रम हैं और आपस में अंतः संबद्ध हैं। स्टॉप। आज लोगों में उन समस्त प्रक्रियाओं एवं घटनाओं में स्वयं शामिल होने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हो रही है, जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। स्टॉप। इस प्रकार की उत्कंठा एक ही साथ संभावनाओं एवं आशंकाओं को जन्म देती है। स्टॉप। परंतु यदि इस प्रवृत्ति का सामाजिक राष्ट्रीय एवं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में संतुलित समायोजन हो, तो यह नए समाज की रचना का एक महत्वपूर्ण पहलू हो सकती है। स्टॉप। इसमें रचनात्मक एवं सुअन्वेषण की अनंत संभावनाएं निहित है। स्टॉप। सदुपयोग न होने पर इस प्रवृत्ति से सामाजिक विघटन एवं जातीय संघर्ष की स्थिति भी पैदा हो जाती है। स्टॉप। पैरा। जन सहभागिता से अभिप्राय है कि लोग उन समस्त आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जो उनके जीवन को प्रभावित करती है। स्टॉप। कुछ मामलों में लोगों का प्रत्यक्ष अथवा सीधा पूर्ण नियंत्रण हो सकता है और कुछ मामलों में अप्रत्यक्ष अथवा आंशिक नियंत्रण। स्टॉप। इसमें महत्वपूर्ण बात है कि जनता निर्णय लेने में एवं शक्ति तथा साधन के प्रयोग में ज़्यादा वफादार होती है, ज़्यादा सक्षम होती है। स्टॉप। इस अर्थ में जन सहभागिता मानव विकास का अनिवार्य अंग है। स्टॉप। पैरा। जन सहभागिता बिल्कुल नई चीज नहीं है। स्टॉप। 1960 के दशक से या उससे पहले से भी विकास चर्चाओं के संदर्भ में यह एक महत्वपूर्ण बिंदु रही है। स्टॉप। परंतु सामान्यतः इसका प्रयोग किसी विशेष प्रकार की परियोजना अथवा कार्यक्रम के संदर्भ में लिया जाता रहा है। स्टॉप। जीवन के हर क्षेत्र में जनता की अधिक एवं प्रत्यक्ष सहभागिता की बात की जा रही है। स्टॉप। इसमें यह भावना सबसे ज़्यादा निहित है कि जनता दिन प्रतिदिन कम होते जा रहे साधनों के युग में उपलब्ध साधनों का अधिकतम उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुरूप करे। स्टॉप। पैरा। जनता की सहभागिता सामूहिक रूप में भी हो सकती है और व्यक्तिक रूप में भी, जैसे प्रजातंत्र में व्यक्तिक सहभागिता मतदान अथवा राजनीतिक सक्रियता के रूप में हो सकती है, बाजार में उद्यमी अथवा कामगार के रूप में। स्टॉप। वैसे आमतौर पर सामूहिक जन सहभागिता अधिक कारगर एवं सफल देखी गई है। स्टॉप। उदाहरण के तौर पर सहकारिता आंदोलन, मजदूर संगठन, राजनीतिक दल इत्यादि। स्टॉप। पैरा। चूंकि सहभागिता के लिए अधिक प्रभाव एवं नियंत्रण अपेक्षित है, इसलिए इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षमता भी बढ़ाने की आवश्यकता होती है। स्टॉप। आर्थिक संदर्भ में इसका अभिप्राय है आर्थिक गतिविधियों में स्वतंत्र रूप से सक्रिय होने की क्षमता।
स्टॉप। सामाजिक संदर्भ में इसका अभिप्राय है धर्म, जाति, लिंग, रंग आदि से ऊपर उठकर सामुदायिक जीवन में शामिल होने की क्षमता। और राजनीतिक संदर्भ में इसका अर्थ राष्ट्राध्यक्ष से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक को स्थापित या खारिज करने की क्षमता। स्टॉप। ये सारी सहभागिताएं एक दूसरे से अंतः संबद्ध हैं और परस्पर पूरक हैं। स्टॉप। एक के अभाव में शेष सहभागिताएं अप्रभावी हो जाएंगी। स्टॉप पैरा। इसलिए जन सहभागिता बढ़ाने के किसी भी प्रस्ताव की संपरीक्षा इस आधार पर होनी चाहिए कि यह लोगों को अपने जीवन से जुड़ी गतिविधियों पर नियंत्रक शक्ति कितना बढ़ा रही है। बाजार, सरकार, सामुदायिक संगठन आदि तमाम संस्थाओं संदर्भ में इस बिंदु पर विचार आवश्यक है। स्टॉप। हर प्रस्ताव में जनता के हितों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्टॉप पैरा। मानव विकास के संदर्भ में जन सहभागिता एक साधन भी है और साध्य भी। स्टॉप। मानव विकास में मनुष्य की क्षमता के अधिकतम उपयोग एवं उससे सबको लाभ देने पर विशेष बल दिया जाता है। स्टॉप। इस प्रकार जन सहभागिता का एक प्रकार से लक्ष्य हो जाता है मानव संसाधन का मानव विकास के लिए अधिकतम प्रयोग, यह व्यक्तिगत स्तर से लेकर सामूहिक स्तर तक होता है। स्टॉप। मनुष्य को इस प्रकार इस माध्यम से अपने व्यक्तिगत विकास के लिए पर्याप्त अवसर दिया जाता है। स्टॉप पैरा। परंतु जहाँ की व्यवस्था लचीली नहीं है, वहाँ जनता की यह भावना कई प्रकार के संघर्षों की स्थिति पैदा करती है। स्टॉप। निश्चित रूप से पिछले दशकों में मानव की विभिन्न क्षेत्रों में युगांतकारी उपलब्धियां रही हैं, परंतु इन उपलब्धियों का दूसरा पक्ष नितांत चिंतनीय भी है। स्टॉप। संसार की बहुसंख्यक जनसंख्या गरीबी एवं अभाव का जीवन जीने के लिए अभिशप्त है। गरीबों एवं अमीरों की आय का एक औसत अंतर 150 गुने का है। स्टॉप। स्त्रियां आज भी पुरुषों से आधा अर्जित करती हैं और मतदान में आधा हिस्सा होने के बावजूद विधायिकाओं में उनकी संख्या 10% भी नहीं होती। स्टॉप। नई दुनिया के देशों में ग्रामीण क्षेत्र में विकास व्यय की दर शहरी क्षेत्र से आधी से भी कम देखने को मिलती है। स्टॉप। अनेक अल्पसंख्यक गुट विभिन्न देशों में एक अलग राष्ट्रीयता के साथ जीते हैं। स्टॉप। बहुत से देशों में आर्थिक एवं राजनीतिक प्रजातंत्र का अभाव सा दिखता है। स्टॉप। विश्व में असमानताएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। स्टॉप पैरा। परंतु अब आशा की कुछ नई किरणें भी दिखने लगी हैं। स्टॉप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार विश्व स्तर पर सामरिक प्रतिस्पर्धा में ह्रास दिखाई दे रहा है। स्टॉप। शीत युद्ध समाप्त हो चुका है और विकसित देशों की सक्रियता युद्धोत्तर क्षेत्रों में बढ़ने लगी है। स्टॉप। सैद्धांतिक मतभेदों एवं कटुताओं का स्थान आर्थिक सहयोग के प्रयासों ने ले लिया है। स्टॉप। पर्यावरण की समस्याओं ने मनुष्य को एकत्रीभूत सत्ता का एहसास कराया है और समन्वित एवं एकीकृत विकास के लिए प्रोत्साहित किया है। स्टॉप।